अस्कर भाई, आज एमआईएम की जो पब्लिक मीटिंग थी असदुद्दीन ओवैसी की, वहां के आपके कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। तो वहां पर आप क्यों गए थे और आप वहां पे क्या मांग कर रहे हम हमारे बच्चे के इंसाफ के लिए गए थे वहाँ पे असद ओवैसी से मिलने। जी। साल भर पहले जो राम मंदिर का दंगल हुआ ना, जी। उसमें उसके सर में गोली लगी और वो टाइम पे एमआईएम ने हमको गुमराह करके एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली गेट पे एक्सीडेंट हुआ बोल के हमको साल भर से घुमाए। कई मरतबा हम खासदार के ऑफिस पे गए, वो बोलते हम अभी कंप्यूटर पे काम कर रहे। डॉक्टर साहब से मिलने गए, डॉक्टर साहब नहीं मिलते। आज जो है तो असद ओवैसी से मिलने गए तो उनसे मिलने नहीं दिए। और बाकी दूसरा, हमारे बच्चे की हमारे हाथों में से फ़ोटो लेके फाड़ के फेंक दिए। किसने फाड़ के फेंके? वहाँ के उनके एमआईएम के कार्यकर्ता। अच्छा। बच्ची थी, मेरे मिसेज थे, हमारे मामी थे, हमारे साथ धक्का बुक्की करे वहाँ। तो आप क्यों गए थे वहां पर इतनी पब्लिक के बीच में? आप वैसा भी तो मिल सकते थे ना। हम इंसाफ के लिए गए ना, इन्होंने हमको गुमराह करे ना। किस तरीके से? मतलब वो इन्होंने जो है तो उस दिन हमको इमरजेंसी मुसलमानों का ही पत्थर लगा बोलकर, मुसलमानों ने राम मंदिर में से अंदर उसको रॉड लग गई ऐसा बोल के हमको गुमराह करके जो है तो हमारे से तफ्तीन करा दिए बच्चे की हमारे। हाँ, बाद में हमने इंक्वायरी करे, पोस्टमार्टम उसकी रिपोर्ट आई। हाँ, तो हमको जब मालूम पड़ा कि उसके सर में जो है तो ऐसा एक निशान है, यहाँ एक टाके का है, पीछे 4 का है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा बता रहा है कोई चीज़ सर में से आर पार हो गई। वहाँ फायरिंग हो रही थी, 9-9, 10-10 राउंड फायरिंग करे वहाँ पुलिस वालों ने, उसको गोली लगी। इन्होंने हमको क्यों गुमराह करे? तो ये एमआईएम के लीडर, तो एमआईएम के कौन से लोग थे जिन्होंने आपको गुमराह? नासिर सिद्दीकी थे वहाँ, उसामा था, इम्तियाज़ जलील, बिलाल जलील, पूरे एमआईएम के पूरे कार्यकर्ता थे वहाँ, फिरोज खान। जब ये हादसा हुआ तो जब हादसा हुआ, ये लोग घाटी में आए, मेरे को गुमराह कर दिए। मेरे बच्चे को इन्होंने मेरे को देखने तक के नहीं दिए। ये घाटी वालों ने डिक्लेयर करने से पहले ये लोग ने मेरे को नीचे लेके आ गए। हाँ, खिजर पटेल थे, एक्सीडेंट हुआ बोले इसमें बेगुनाह लोग आ जाएंगे बोल के मेरे को गुमराह कर दिया। आज साल भर से मेरे को कोर्ट में इतनी तकलीफ हो रही है एक चीज़ के लिए। सिर्फ इनके मफाद के लिए इनको कमिश्नर ने इनके ऊपर गुनाह दाखिल करने वाला था। ये अपने आप को बचाने के लिए मेरा बेगुनाह बच्चा जो सिर्फ 5 मिनट हुए घर से बाहर निकला, उसको फायरिंग में कहाँ से आके गोली लग गई पता नहीं चला। उसको मतलब बेगुनाह मेरा बच्चा है, इनको बचाने के लिए वो उसको सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने। आज आप वहां पर गए थे जब मीटिंग जो चालू थी पब्लिक प्रोग्राम, वहां पर क्या हुआ कि ये जो आप बोल रहे हैं जो हम ये ऐसा हमारे बच्चे को इंसाफ के लिए बेगुनाह ऐसे बैनर बना कर लेके गए थे, खासदार और असद ओवैसी जवाब दो बोल के। तो उनके कार्यकर्ता को उन्होंने भेजे ऊपर स्टेज से और हमारे हाथ में से छीन के फाड़ने लगा दिए। हम सिर्फ इंसाफ के लिए गए थे, खासदार असद ओवैसी के कान पर ये बात डालने के लिए गए थे। वैसे तो मैंने उनको पर्सनल भेजा भी था, उनके पीए को, असगर खादरी बोलकर है उनके कोई पीए, उनके कान पे कि यहाँ एमआईएम क्या नंगा नाच कर रही है यहाँ पर, ये बताने के लिए गए थे। बाकी हमको दूसरा और कुछ नहीं करना था वहाँ, सिर्फ हम बताने के लिए गए और हमने हमारा शांति से बताए। हमने किससे कुछ गैर ज़बरदस्ती नहीं करे, कुछ नहीं करे। खाली हमारे हाथ में हमारे बच्चे के फ़ोटो लेके खड़े थे हम, उत्ते पे भी एमआईएम के लोगों ने आके छीन के फाड़ के फेंक दिए। ये हमको असद ओवैसी से क्यों नहीं मिलने दे रहे? इन्होंने हमको आधा घंटा पूरी सभा तक रुकाए वहाँ पे, 1 घंटा। हाँ, हम मिलाते बोल के, और इन्होंने नहीं मिलाए। इनको ये चोर है, इन्होंने कुछ तो भी मेरे बच्चे के साथ अनहोनी करे हुए है बोलकर, पुलिस भी इनके डर से जो है ना सही बता रही नहीं, और ना ही लोग सही खुल के बोल रहे। इन्होंने कुछ तो भी मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत करे हुआ है बोल के ये मेरे सामने आके फेस नहीं कर रहे, ना असद ओवैसी, ना खासदार, ना कोई एमआईएम के लीडर। एक्सीडेंट हुआ बोल के ये जो है तो मेरे को पहले दिन से घुमा रहे, एक्सीडेंट हुआ। मैं पहले दिन से पुलिस स्टेशन के चक्रा मार रहा। पुलिस ने मेरे को माहिती अधिकार में साफ बोल दी कि तुम्हारा बच्चा जो है तो राम मंदिर के सामने था, जो भी हुआ उसके साथ राम मंदिर के सामने हुआ बोल के पूरा मेरे को एक डॉक्यूमेंट दिए मेरे पुलिस ने। ये आज तक मेरे को बोलते एक्सीडेंट हुआ बोल के। ये कौन से लोगों को बचा रहे हैं? ये पुलिस को क्यों बचा रहे? क्या ये बीजेपी से मिले हुए हैं? कि इन्होंने फडणवीस के साथ मिलकर कुछ डील करके मेरे बच्चे की रिपोर्ट चेंज कर दी ऊपर से लेके नीचे तक। आप मेरे को ये बोलो कि किसी के सर में अगर कोई निशान आर पार लगता जहाँ फायरिंग हो रही तो कौन सी चीज़ का लगेगा? पुलिस ने मेरे बच्चे के सर में गोली मारी और ये जो है तो मुसलमानों ने रॉड मारे, मुसलमानों ने पत्थर मारे बोल के ऐसी रिपोर्ट बनाई इन्होंने। तो ये मुसलमानों के लीडर है या मुसलमानों को फंसाना चाहते हैं? ये पुलिस के दलाल है क्या है ये? मैं आपके चैनल से पूरे मुसलमानों से अपील है मेरी कि आप पूछो, ये मेरे से नहीं मिलने दे रहे। मेरे से नहीं हुआ, मैं हर मस्जिद, हर उलमा के पास जाके यहाँ भी पूछूंगा और क़यामत के दिन भी
उनसे पूछूंगा कि मेरे बेगुनाह बच्चे के साथ इन्होंने क्या करे। ये लोग मौजूद थे पूरे, जब राम मंदिर का दंगा चल रहा था ना, ये पूरे के पूरे वहां मौजूद थे, इनको सब मालूम है हकीकत, मगर ये छुपाते ही। बाजी, आपका लड़का था, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो आप वहां पर सभा में गए, तो कैसा महसूस हुआ, क्या आपके साथ वहां पर वाकया हुआ? वहां पर पोस्टर ले गए थे हम लोगों ने, तो पूरा पोस्टर हाथ में छीन के फाड़ दिया और पूरा धक्का धुक्की दिए जेंट्स लोगों ने। बोले रुक जाओ, बोले 10 मिनट में, बोले साहब मिलेंगे, बोले वहां से हम बात करने के लिए गए थे, बस कुछ ऐसा करने के लिए नहीं गए थे, इंसाफ दिलाओ बोल के गए थे बस। वहां पर बच्ची को ढकल दिए, वहां बच्ची पूरी गिर गई, आपकी बच्ची? हाँ जी। सब पूरी लेडीज को ढकल दिए, हमारे अम्मी को ढकल दिए, वहां पर जी। बात करने को दिए ही नहीं बस। आखिरी तक भी आपसे मुलाकात नहीं, वहां पर खड़े हम जो 8 बजे से खड़े, वहां पर 10 बजे तक खड़े, 11 बजे तक खड़े, बोले अभी 10 मिनट में मिलने देंगे, बोले सब पूरे आके बोले, फिर आकर गाड़ी में आके बैठ के चले गए। आपके बच्चे का मिजाज कैसा था? जैसे बताया जा रहा है कि गाड़ी वगैरह फास्ट चला के गाड़ी का एक्सीडेंट होती है, चीज थी उसके अंदर? नहीं, वो शांत था वो बच्चा, कुछ भी नहीं ऐसा था। और उसकी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी चलाता था, वो गाड़ी घर पे ही खड़ी हुई थी। उन्हें से तो खाना खा के बस घर में खाना से खा ही के ऐसा निकला। बाहर तमाशा चल रहा था बोल के ये घर में से खाना खाया और ऐसा बाहर निकला, उतने में उसके साथ ये हादसा हो गया। पूरे मैंने पुलिस के पूरे कैमरे चेक करा, कहीं भी मेरा बच्चा कोई ऐसी गलत हरकत करते हुए कहीं भी नहीं हो। और उन्होंने खुद फोन पे बोला कि मैं राम मंदिर पे है, उसने उसके दोस्तों को बोला मैं राम मंदिर के सामने है, उसके मामा को बोला, जिसने ले गए उनको घाटी में पुलिस बच्चे भी 1 को। साल से हम इंक्वायरी कर रहे हैं बोल के पुलिस भी 1 साल से घुमा रही, खासदार घुमा रहा हमको। हमने इसलिए चुन के दिए थे क्या इनको कि हमको मुसलमानों को ही गुमराह करेंगे, पुलिस जो है तो पुलिस मारेगी हमारे बच्चे समीर को, और ये मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाएंगे पत्थर से मारे, रॉड से मारे बोल के। इन्होंने ऐसी रिपोर्ट बैठ के बनाए। इनके पीछे मैं तुम्हारे माध्यम, चैनल के माध्यम से सरकार से भी और CID की इंक्वायरी, SI की इंक्वायरी जो भी है वो भी करने की मांग करूंगा, और 30 तारीख को ये लोग की फ़ोन डिटेल की मांग करूंगा मैं कि ये लोगों ने किस किस से बात करे थे वहाँ पर। ये खासदार बिलाल जलील, इम्तियाज़ जलील, इनको कौन बोला था कि दंगा बताओ? वो उसामा खदीर मौलाना, नासिर सिद्दीकी, खिजर पटेल, ये लोग जिस दिन दंगा हुआ ये लोग वहाँ राम मंदिर पे, इनके कॉल डिटेल है पूरी इनकी जो है, तो वो बताते कि ये लोग पूरे वहाँ मौजूद थे। ज्यादातर फिर भी ये पुलिस को बचा रहे और मुसलमानों को फंसाना चाह रहे हैं। ज्यादातर तो ये सामने आ रहा है ना कि हमारे खासदार इम्तियाज जलील ने उस दिन मंदिर को बचाया, दंगा मंदिर का और दंगे का कुछ कंसर्ट ही नहीं था ना, मंदिर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई कांच फूटी, ना कोई मुसलमान बच्चों ने मंदिर पे पत्थर मारे, ना कुछ हुआ। पुलिस की गाड़ियां, पुलिस ने मारी बच्चों को, बच्चों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई, ये डर के मारे मंदिर में गए। हाँ, मंदिर के अंदर से इन्होंने ही पत्थर फेंके, क्या फेंके। हाँ, मेरा बच्चा मंदिर के अपोजिट साइड था, अंदर से अगर कोई चीज आके लग रही, गोली लग रही, पत्थर लग रहा, तो जाहिर सी बात है अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने किया ये हरकत, और कौन करे? मैं रहने के राम मंदिर के बाजू किरापड़ा रोड पे, अपने राम मंदिर, मेरे घर यहाँ से घर से 2 घर छोड़कर राम मंदिर है। अच्छा, ठीक है। आपका पूरा नाम सर? मेरा असकर खान, अतर खान। बच्चे का नाम मेरा समीर असकर खान। सिर्फ 17 साल का बच्चा था मेरा, उसके सर में गोली मारे, पीछे से उसका भेजा बाहर निकल गया। हाँ, मैं जब देखा ना तो पूरा पीछे पूरा गड्ढा था, लेकिन मेरे को इन्होंने इतना गुमराह करे, मेरे को कुछ ही समझने नहीं दी इन्होंने। मेरे को आखिर दिन इन्होंने मेरे को बस कफन में लपेट कर उसको जो दीदार कराया बस उतना ही, उसके बाद मेरे को जख्म नहीं देखने दिए, इतना मेरे को घेर के रखे, बाहर पूरा पूरा बिठा के रखे थे इन्होंने। मेरे बच्चे को आखिरी टाइम तक मेरे को देखने नहीं दी। और आज भी मैं असद आवी से सिर्फ मिलने के लिए गया, उनको बताने कि यहाँ ऐसा ऐसा कर रहे हैं ये लोग, तो ये लोगों ने वहां तक भी नहीं जान दी, मेरे पोस्टर फाड़ दिए, वहां तक मिलने नहीं दिए मेरे को। हमारा बेगुनाह बच्चा, आज तुम्हारे में ताकत है, जो भी है, आज तुम जुल्म कर लेंगे, लेकिन क़यामत में तो मैं पूछूंगा ना तुमसे। यहाँ आज तुम्हारे में ताकत है, आज तुम्हारे पीछे बहुत सारे चमचे हैं, तुम इनके जोर पे छुपा लेंगे, लेकिन उनको भी औलाद है, और जिसने ये बात छुपाया ना उनको भी औलाद है, और दुनिया में भी अल्लाह इसका तुमको दुनिया में भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी तुमको भुगतना पड़ेगा इसका। इस मुल्क में वोट आपका एक हथियार है, ये वो तलवार है जिसे आपने, अगर किसी की आपकी काटी जाएगी। माजी में यही कुछ होता रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हुकूमतें बदलती रहती है, बाजू बदलते हैं, तलवारें बदलती है, लेकिन गर्दन अक्सर हमारी ही काटी जाती है। इस वक्त अपनी तहजीब
सिर्फ इस मुल्क के आईन के हिफाजत का मसला नहीं है। इस मुल्क में आपका दीन महफूज रहे, आपकी तहजीब महफूज रहे, आपकी जुबान महफूज रहे, आपका कल्चर महफूज रहे, आपके आने वाली नस्लों को इज्जत के साथ इस मुल्क में जीने का मौका मिले, ये सारे मामला असेंबली ऑफ पार्लियामेंट में तय होते हैं। इस पर बिना सुबह इस तल्लाशी के बावजूद भी मुसलमानों ने अपने मसाजिद के मीनारे बुलंद किए हैं, अपने मदरसों के मीनारे बुलंद किए हैं, लेकिन इस बात को कहने में कोई हर्ज और मलाल। आप मेरे भाई हो, खुदा की कसम आप मेरे भाई हो, आप मुझे शायद नहीं पहचानते हो। मेरा कुरान मेरा गर्ज कर रहा है, मेरे नबी ने कहा है कि ईश्वर ने एक ही माँ और एक ही बाप को पैदा किया, आदम और हव्वा की हम औलाद हैं। आपका हमारा खून एक है, मजहब अलग अलग हो सकता है, तौर तरीके अलग हो सकते हैं।